आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम आत्मनेय पद में लट लकार पढ़ रहे हैं और लट में एध के रूप पढ़ रहे हैं। तो एध का रूप प्रथम पुरुष का पूरा हमने पढ़ लिया, एधते, एधेते, एधन्ते। मध्यम पुरुष में है एधसे, एधेथे, एधध्वे। तो आज से हम मध्यम पुरुष का एक वचन एधसे, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको एक बार फिर से ध्यान में रखना चाहिए कि तिंग प्रत्यय के पहले 9 प्रत्यय जो हैं तिप, तस्जी, सिप, थस्थ, मिप, वस्मस, ये तो परस्मय पद के हैं। और जो दूसरे जो 9 हैं, बाद आगे वाले 9 वे हैं त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महीन। ये 9 आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं। तो 9 परस्मय पद के हैं और 9 आत्मनेय पद के, तिंग ही कहलाते हैं दोनों। तो अभी हम मध्यम पुरुष का एक वचन पढ़ेंगे एध से। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? थास। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, मध्यम पुरुष के एक वचन में थास प्रत्यय होता है। तो अभी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो एध से क्या हुआ? सबसे पहले हम उसी तरह से लिखेंगे कि एध धातु से, एध वृद्धो धातु है, एध का अर्थ है बढ़ना, एध वृद्धो। तो एध धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय होगा। वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है, लट लकार प्रत्यय ही है लकार। तो लट प्रत्यय हुआ। लट में 3 अक्षर हैं, एक है अ, एक है ट और एक है ल। ल जो है वह शेष रह जाता है। अ की उपदेश जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है, ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, ल बसता है। तो क्या हुआ? क्या उसको रखेंगे अर्थ इसका अर्थ है एद प्लस ल हो गया। तस्य लोपा से और ट का लोप हो गया, तो ल शेष रहा, एद प्लस ल होगा। तो इस ल के स्थान पर ही तिंग प्रत्यय आते हैं। लस्य सूत्र है, लस्य सूत्र से ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। और अभी कौन सा है? चूँकि एध से हम पढ़ रहे हैं, एध से जो है वह क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो आत्मनेय पद मध्यम पुरुष एक वचन में तिप, तस्झी सूत्र से किस प्रत्यय का आगम होगा? थास प्रत्यय का। था हलंत स, थास। और थास प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? मध्यम पुरुष का एक वचन, आत्मनेय पद। अब थास में स जो है वह हलंत है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा प्राप्त थी, किंतु थास जो है वह तिंग है, तिप्तजी सिप्तस्थ में आता है। तो तिंग होने के कारण से विभक्तिश्च सूत्र से वह विभक्ति भी है। थास क्या है? विभक्ति है। तो विभक्ति होने के कारण से न विभक्तो तुस्माह, विभक्ति के त, थ, द, ध, न, स और म, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो थास में स की भी इत संज्ञा नहीं हुई, इसलिए उस स का लोप भी नहीं होगा। इत संज्ञा नहीं हुई तो तस्य लोप भी लागू नहीं होगा। इत संज्ञा का निषेध होता है, सीधी सी बात। तो अब क्या बन गया? ख नंबर पर एध प्लस थास, एध प्लस थास। थास किसके स्थान पर आया है? थास आया है लट लकार के स्थान, टित लकार। लट में ट की संज्ञा हुई है ना, तो टित लकार। थास टित लकार के स्थान पर आया है, इसलिए थासह से सूत्र से
थास के स्थान पर से हुआ। थास के स्थान पर क्या हुआ? से। जो थास है वह लट लकार के स्थान पर आया, तो लट मतलब लट में ट की संज्ञा हो, इसलिए टित लकार। ऐसा और कौन सा लकार है? लिट लकार, लुट लकार, ये सब टित लकार है। तो लट लकार जो है उसका ट की संज्ञा होती है, इसलिए टित लकार है। तो टित लकार में थास के स्थान पर से हो जाता है, से थासा से। अब क्या आ गया? एद प्लस से। स्थानीय वदादेशो नल विधो कहता है कि जो स्थानीय है वही आदेश है। तो थास के स्थान पर से आया तो थास स्थानीय हुआ और से आदेश हुआ। तो थास तिंग है तो से भी तिंग होगा। जो स्थानीय है वही आदेश होगा। तो थास तिंग है तो से भी तिंग है। अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं उसको, जब से तिंग हो गया तो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से की भी क्या हो गई? सार्वधातुक संज्ञा हो। से की कौन सी संज्ञा हुई? सार्वधातुक संज्ञा हो। और उसके परे रहते, आपको याद होगा, सार्वधातुक परे रहते धातु से क्या आता है? एद से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का हो। शप श ताले में श, शंकर हलंत प, बीच में अ है, श अ प। तो श की संज्ञा किससे हो जाएगी? श की संज्ञा हो जाएगी लशक को तद्धिते सूत्र से। और प की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम सूत्र से। तो श और प दोनों की संज्ञा हो गई और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया, अशेष रहा। अब अ क्या हुआ? एध प्लस अ प्लस से बराबर मिला दो तो एध से इति सिद्धम, ये सिद्ध भी हो गया। शप में अ बचाना तो क्या लिखेंगे? एध प्लस अ प्लस से। अ एध के ध में मिलेगा, हलंत ध में, तो ए ध पूरा हो जाएगा, उधर से है तो एध से इति सिद्धम। इस तरह से एध से रूप की सिद्धि होती है। इसको यदि एक बार हम और देखें, एद धातु है, कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में लट प्रत्यय आएगा। लट में अ और ट इन दोनों की संज्ञा होगी। अ की किससे होगी? उपदेशे जननासिक से। ट की किससे होगी? हलंत्यम सूत्र से। तो तस्य लोप सूत्र से उनका लोप होगा। बचा क्या? ल। अब इस एद प्लस ल, इसी ल के स्थान पर ही लस्य सूत्र से क्या आता है? तिंग प्रत्यय आते हैं। तो अभी ये कौन सा है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो क्या हुआ फिर? मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हुआ? तो आत्मने पद मध्यम पुरुष एक वचन में तिप्तजी सूत्र से थास होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में आत्मने पद में थास प्रत्यय का योग हुआ। ल के स्थान पर थास आ गया। थास में स जो है स हलंत है ना, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा प्राप्त। इस संज्ञा होती तो क्या हो जाता? स का लोप ही हो जाता। तो ऐसा नहीं करके थास जो है उसकी स की संज्ञा का निषेध हो जाता है। कौन से सूत्र से? न विभक्तो तुष्मा। ये क्या कहता है? विभक्ति में त थ द ध न स और म रहे तो उनका उनकी संज्ञा नहीं हो। तो विभक्ति कैसे हुआ? तो कहते हैं कि विभक्तिश्च, जो तिंग प्रत्यय हैं वो विभक्ति भी होते हैं। तो थास जो है वह विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति है, तो इसलिए उसके स का लोप नहीं होगा, न विभक्तो तुष्मा सूत्र से। तो अब हो गया एद प्लस थास। अब थास किसके स्थान पर आया? लट के स्थान पर। लट कौन सा लकार है? टित लकार है। ट की संज्ञा होती है ना लट में, इसलिए टित लकार है। तो टित लकार के स्थान पर आए हुए थास की थासह से सूत्र से थासह
से सूत्र से आ जाएगा। थास के स्थान पर क्या आ जाएगा? से। अब स्थानीय वदादेशो नल विदो सूत्र से जो है वो थास जैसा ही। तो थास जैसा होने का कारण क्या मतलब हुआ? थास जैसा होने का कारण मतलब से भी तिंग ही है, और तिंग होने के कारण क्या होगा? तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक हो जाएगा। तो सार्वधातुक होने से क्या होगा? तो सार्वधातुक परे रहते एद से परे, एद से आगे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होगा। शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प। श तालव्य श, इसकी लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और प इसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। तो श और प दोनों की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, बीच में खाली बचता है अ। तो एद प्लस अ प्लस से, थासा से वहाँ पहले से है। तो एद का जो हलंत ध है उसमें अ, शप वाला अ मिलता है। तो ए ध पूरा हो गया, उधर से है ही। एद प्लस अ प्लस से बराबर एद से इति सिद्धम। अब इसमें एद से जब हम सिद्ध कर देते हैं तो इसको जो थास है उसकी जगह पर से आता है। एक तो ये इसमें महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि शप है, जैसे शप में श और प की संज्ञा होती है, तस्य लोप से उनका लोप होता है, अ बचता है। तो इस तरह से जो विशेष सूत्र हैं वो इसमें तो थासा से ही है। थासा से कहता है थास के स्थान पर से आए, और शेष जो है जैसे वर्तमान लट है या लस्य है या तिंशित सार्वधातुकम है, और एक हद तक यह जो थास का स जो है वह क्यों नहीं हुआ, हलंत्यम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति हो गया, इस कारण से न विभक्तो तुष्मा सूत्र से स की संज्ञा का निषेध हुआ। ये सब हम प्रायः पढ़ते चले आ रहे हैं। थासा से इसमें महत्वपूर्ण है कि टित लकार जब हो, टित लकार ट की जिसमें संज्ञा हुई है, वहाँ पर थास न होकर, मतलब थास तो रहेगा लेकिन उसकी जगह कौन ले लेगा? से ले लेगा। थास के स्थान पर से आ जाएगा, तो एद प्लस से हो जाएगा। और स्थानीय पदादेश व नल विधो, वैसे ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी होता है कि से किसके स्थान पर आया है? थास के स्थान। तो थास जो है वैसा ही से है। तो थास कैसा है? तो थास तिंग है, तो तिंग है तो से भी तिंग होगा। यही भाव है इसका कहने का। अंतिम रूप से ये जो से है स्थानीय वदादेशो नल विधो, ये कहता है कि जो आदेश होता है वह स्थानीय के समान होता है। अनल विधो, जब उसका अनल अल का जो विधि है वो नहीं हो रहा, वो उस अपने को इससे मतलब नहीं। स्थानीय पदादेश अनल विधो, ये ध्यान में रखने की बात है कि जो स्थानीय होते हैं वे उनके समान ही आदेश हो जाता है। तो थासा से, थासा क्या है? स्थानीय, और से जो है वह आदेश है, तो से थासा के समान ही हो जाएगा। यानी कि से तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक हो जाएगा, और सार्वधातुक होने के कारण वह परे है, तो एद धातु से परे क्या आ जाएगा? कर्तरी शप से शप आ जाएगा। शप में फिर श अ प 3 अक्षरों, श की लशक तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, प के अलंत्यम से अ बचेगा। एद प्लस अ प्लस से बराबर एद से इति। हाँ, एक बात इसमें और है
जो मुझे लिखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं। टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, से का ए जो है वह टित है, तो ए का ए ही हुआ, तो थास प्लस से बराबर से का जो ए है वह टित ही हुआ, तो टिक नहीं, मतलब से का जो ए है वह टी है, तो टित आत्मने पदानाम टेरे से उसको ए होगा, ए को ए ही होगा, भले ही हो, पर यह सूत्र लिखना चाहिए। मैं अभी आपको दोबारा भेजता हूँ। तो इस तरह से का से रह जाता, था एद से सिद्धम हो जाता है। तो धन्यवाद।